खौफनाक जंगल की सच्चाई। राहुल और उसके दोस्त एक लंबी छुट्टी पर थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था और इसलिए वे एक सुनसान जंगल में कैंपिंग करने का प्लान बना रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो बहुत डरावना और खतरनाक है, लेकिन राहुल और उसके दोस्त इसे सिर्फ एक पुरानी अफवाह मानकर हंसे। शाम के वक्त वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए और वहां एक जगह तंबू गाड़कर रात बिताने का फैसला किया। जब रात गहराने लगी तो अजीब सी आवाजें आने लगी, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चीख और कहीं दूर से आती किसी औरत के रोने की आवाज। शुरू में दोस्तों ने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि यह सिर्फ जंगल की सामान्य आवाजें हैं। मगर जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, आवाजें और ज्यादा डरावनी और स्पष्ट होने लगी। अचानक एक दोस्त ने देखा कि एक लंबी सफेद साड़ी में कोई औरत तंबू से थोड़ी दूर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें काली गहरी खाइयों जैसी लग रही थीं। उसने एक बार में बिना कोई आवाज किए उनकी तरफ इशारा किया। राहुल और उसके दोस्त अब बुरी तरह घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उठे उन्हें लगा कि उनके पैर जड़ हो गए हैं। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उस औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके कदम इतने धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी हवा में एक ठंडी झपकी आई और तंबू के चारों ओर अचानक धुंध छा गई। औरत अब पूरी तरह से उनके सामने खड़ी थी। वह किसी एक को देखती, फिर हंसती और उसकी हंसी कानों में गूंजती रही। तभी उसने अपना हाथ राहुल की ओर बढ़ाया और उसी समय राहुल को लगा कि कोई उसके गले को कसकर पकड़ रहा है। वह बुरी तरह घुटने लगा। राहुल के दोस्तों ने उसे खींचा, किसी तरह उस जगह से बाहर निकाला और वे सभी अपनी पूरी ताकत से जंगल से बाहर की ओर भागने लगे। जंगल से निकलने के बाद उन्होंने गांव वापस जाकर लोगों से पूरी कहानी बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उस जंगल में कई साल पहले एक औरत का कत्ल हो गया था और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी कभी उसकी शिकार बन जाता है। राहुल और उसके दोस्तों ने कसम खा ली कि अब वे कभी उस जंगल के पास भी नहीं जाएंगे। उन्होंने जान लिया था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें एक डरावनी सच्चाई भी छुपी होती है।